ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हो या फिर कम पढ़ाई करने वाले, लेकिन अच्छा रिजल्ट तो सबको चाहिए। पर समस्या यह है कि ऐसी कौन सी प्लानिंग करें ताकि बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए। यह प्रश्न लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के मन में होता है और प्रत्येक पेरेंट्स के मन में भी यही प्रश्न होता है कि उनके बच्चे के एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। इसलिए एग्जाम की तैयारी के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण ट्रिक्स या टिप्स यहाँ उपलब्ध हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर देखा है कि स्टूडेंट फाइनल एग्जाम का नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए कि एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा होता है और उनकी पढ़ाई और सिलेबस या उनका रिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ होता है, जिससे वो परेशान होने लगते हैं और उनके पढ़ाई की टाइम और मनोबल दोनों कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप वो जल्दी परीक्षा की तैयारी करने के लिए नोट्स, गेस्ट पेपर आदि के पीछे भागने लगते हैं। नोट्स और गेस्ट पेपर में उन्हें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसका उन्हें आभास नहीं होता और डरने लगते हैं कि यार, मैंने ऐसे क्वेश्चन तो देखे ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन की तो मैंने तैयारी ही नहीं की, मैं एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा। उनके ऐसे विचार से उनका टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों कम हो जाते हैं। बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करें। नियमित अध्ययन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत आवश्यक है। नियमित पढ़ाई का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पढ़ाई केवल घर से ही करें या फिर कॉलेज स्कूल में ही करें, बल्कि नियमित अध्ययन का मतलब यह है कि कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन और घर पर नियमित रूप से पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप अपने टास्क और अधूरे सवाल आदि को पूरा कर सके। नियमित पढ़ाई करने से स्टूडेंट करंट टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस टॉपिक से भी अप टू डेट रहते हैं, जिससे वो किसी टॉपिक को आसानी से नहीं भूलते और पढ़े हुए टॉपिक को लंबे समय तक याद रहता है। शिक्षा का मुकाम एक ऐसी सीढ़ी है जिसे एक बार में कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें धीरे धीरे और समय के साथ साथ चलना होता है ताकि रास्ते के साथ साथ समय की भी अच्छी पहचान हो सके। जाहिर सी बात है कि एक वर्ष का सिलेबस 15 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता और अगर पूरा हो भी जाता है तो आधा अधूरा होगा। कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, नहीं आपके लिए और नहीं आपके एग्जाम के लिए। इसलिए नियमित रूप से पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाएं। बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना थोड़ा अजीब सा लगता है, पर ऐसा टाइम टेबल का नियमित अध्ययन से कोई समानता नहीं है। टाइम टेबल के साथ साथ नियमित पढ़ाई करना सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अगर स्टूडेंट इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिए तो उनकी सफलता उनसे बस 2 ही कदम दूर है, जो कि अपने प्रयास से आसानी से पूरा कर सकते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाएं? यह निर्भर करता है कि आप किस स्टैंडर्ड यानी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप जैसे 10th क्लास में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट का टाइम दें और हर 2 सब्जेक्ट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक अवश्य लें, क्योंकि स्टडी के साथ ब्रेक लेने से स्वास्थ्य के लिए और तनाव से फ्री होने के लिए अति आवश्यक है। सब्जेक्ट का सीरीज हमेशा अपने इंटरेस्ट के आधार पर ही रखें। जैसे सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट सबसे पहले रखें, उसके बाद उससे कम इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट रखें, फिर उससे कम और अंत में सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट को रखें, ताकि आप बोर फील ना करें। जैसे अगर आपको मैथ्स सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो मैथ्स को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें और जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को बिल्कुल लास्ट में पढ़ाई करें और सब्जेक्ट के अनुसार ही समय निर्धारित करें। पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए भी टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल की अच्छी तरीके से पालन करें। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 1 घंटे का समय अवश्य रखें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें। चिंता उतनी ही करो कि जितना काम हो जाए, इतना नहीं जिस रास्ते में खड़ा हो जाए। कहा जाता है
कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है, क्योंकि आप जितना स्वस्थ होंगे, सबसे पहले खान पान को अच्छा करें ताकि स्टडी करते समय आप तनाव या रोगों से दूर रह सके। जितना हो सके तरल पदार्थ का सेवन करें, जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन होती रहे और आप खुद को अच्छा फील करा सके। प्रोटीन युक्त भोजन करने से किसी भी तरह के तनाव से दूर रहते हैं। पढ़ा हुआ टॉपिक जल्दी से नहीं भूलते हैं और पढ़ी हुई टॉपिक भी जल्दी समझ में आती है और किसी भी चीज़ को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एग्जाम के दौरान जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड आदि का सेवन करने से बचें, अन्यथा ये आपकी बॉडी पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, जो बाद में चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए सावधान रहिए और एनर्जी युक्त भोजन जैसे न्यूट्रिशन, मछली, दूध, फल आदि का सेवन करें। नेक्स्ट है दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए दोस्तों से परामर्श करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन दोस्तों के बीच हमेशा डिस्कस करें। ऐसा करने से आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। बार बार डिस्कस होने से वह टॉपिक या प्रश्न आपके दिमाग में चलता रहेगा और जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। अगर आप किसी टॉपिक को बार बार पढ़कर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो उस टॉपिक को अपने क्लासरूम में दोस्तों के साथ रखें और उन्हें चैलेंज करें। जब वो आपको सॉल्व करके उसके बारे में बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में पूछे गए पुराने क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें। महात्मा गांधी जी ने कहा था, थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना अभ्यास करें ताकि आपके अंदर की हिचक दूर हो सके। प्रैक्टिस केवल डर को ही नहीं दूर करता बल्कि आपके अंदर एक कभी न जाने वाली हिम्मत भी पैदा करता है, जिससे आप गर्व से बोल सकते हैं कि मैं इस काम को अब आसानी से कर सकता हूँ। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक प्रयास से सब कुछ बदल देता है। पिछले 5 वर्ष पुराने क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हो, उन्हें नियमित रूप से सोल्व करें। एक रूटीन सा बना लें और उन्हें हल करते रहें। इससे आपके अंदर विश्वास आएगा और बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आइडिया भी मिलेगा, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। फालतू के गेस पेपर और नोट्स या फिर इंटरनेट पर उपलब्ध गेस पेपर के झांसे में आने से बचें। ऐसे नोट्स आपका समय नष्ट कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा ताकत आपका प्रैक्टिस बनेगा, इसलिए एग्जाम डे तक प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस के लिए समय निर्धारित करें और प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम एक बार अवश्य हल करें। नेक्स्ट है, पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं को साथ में ना रखें। कहा जाता है कि जिस काम में मन या ध्यान नहीं लगता वो काम अच्छे तरीके से नहीं होता। खासकर जब पढ़ाई की बात हो तो इसमें ध्यान का ही सबसे बड़ा रोल होता है। आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज जिससे स्टडी के दौरान ध्यान भटकता हो उसे साथ न रखें, जैसे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, शोरगुल, बच्चे आदि। पढ़ने के लिए एकांत स्थान का चुनाव करें ताकि ध्यान स्थिर रहे। जब तक स्टडी में मन नहीं लगेगा तब तक एग्जाम की तैयारी बेहतरीन नहीं होगी। अगर आपको लगता है पढ़ते समय मन कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हो तो योगा का सहारा लें, जिससे आपका मन कंसंट्रेट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि स्टडी करने में मन नहीं लगता, क्या करें, कैसे कि मन कंसंट्रेट रहे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको जो ऊपर टिप्स बताइए उनको फॉलो जरूर करें। कहीं ना कहीं नींद भी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि नींद पूरा नहीं होने से शरीर में तनाव रहता है, जिससे एग्जाम तैयारी ठीक तरह से नहीं हो पाती और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। इसलिए नींद पर्याप्त मात्रा में अवश्य लें। अब दोस्तों, लास्ट में बताएंगे हम आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इसके लिए कुछ खास टिप्स हैं। मन को हमेशा स्थिर रखें, सकारात्मक सोचें, पौष्टिक आहार लें, हमेशा स्मार्ट वर्क करें, अपने नोट्स खुद बनाएं, टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें, दूसरों से मदद लें, मॉडल पेपर को हल करें, सोते सोते पढ़ाई ना करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करें, नियमित अध्ययन करें, एकांत स्थान पर पढ़ाई करें और मोबाइल और टीवी को
अपने से दूर रखें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना